ABC ट्रायंगल, और दूसरा होगा ट्रायंगल PQR। मैं ट्रायंगल ही ले रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि हमें इसी को पढ़ना है, पर ये सारी चीज़ों के लिए वैलिड है, सारे फिगर्स के लिए, सारे पॉलीगॉन्स के लिए वैलिड है इन जनरल। तो मैंने कहा आगे से आपको ये बताया कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये सिमिलर है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये सिमिलर फिगर्स हैं, ये मैं आपको आगे से बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या कभी ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? या अगर मैं कहूँ आपको कि ट्रायंगल PQR को ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट बना दो, तो कोई तरीका है क्या बनाने का या नहीं? नो सर। पक्की बात? सर अगर हम लोग उसके एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो नहीं, एरिया को एरिया को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं है ना, एरिया को एरिया को अगर उसका मतलब साइड वगैरह रहेगा तब समझ आए। ठीक है, तो हम लोग साइड भी दे देते, ये 6 मान लिया, ये 6 मान लिया, मान लो इक्विलैटरल है, ऐसे ही मान लिया, और ये 3 3 है। अब बताओ, एरिया की बात नहीं करेंगे हम, एरिया से कंफ्यूज नहीं होना। ओके एरिया सर। तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। यही बात आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझनी है ये बात कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। पहली चीज ये कि दोनों का जो शेप होता है ना, दो फिगर्स के शेप एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, दो फिगर्स के शेप एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, चाहे हम सिमिलैरिटी की बात करें चाहे कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, शेप शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, या इक्वल तो क्या बोलूं अच्छा नहीं लग रहा है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब वापस से सिमिलैरिटी पे आते हैं, हम साइज को देख रहे हैं, तो साइज क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक छोटा ट्रायंगल है मान लो, और मैं उसके किसी भी साइड को पकड़ूं, और हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। ये दे रखा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, ये दिया हुआ है। चलो इसको भी लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और PQR छोटा है, ABC बड़ा है। तो अगर मैं PQR के किसी भी एक साइड को पकड़ लूं, मान लो PQ, तो मैंने PQ को देखा और AB को देखा, तो AB 6 है, PQ क्या है, 3 है। तो मैंने सोचा कि 3 को 6 के बराबर कैसे किया जा सकता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 के बराबर किया जा सकता है। यानी मैं ट्रायंगल PQR के किसी भी साइड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होने लगेगा, और एक्सपैंड होकर के किस ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, ABC के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये बात अच्छे से समझ लो कि सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी, ऐसा नहीं कि छोटे से बड़े तक ही जाना है, बड़े से छोटे तक भी आ सकते हो, एक ही बात है। हम सिंप्लिसिटी के लिए छोटे से बड़े तक जा रहे हैं, तो हमने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर को खोजा, उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अगर हम छोटे वाले पॉलीगॉन को मल्टीप्लाई करेंगे या छोटे वाले ट्रायंगल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होकर के एग्जैक्टली वो बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? यस ठीक है। यस सर। सिमिलरली ट्रायंगल ABC को PQR के बराबर भी लाया जा सकता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हाफ रख करके। 6 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिल जाएगा। yes. तो ट्रायंगल ABC के किसी भी साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो हाफ से एक साइड को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सभी को करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल PQR के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आई, इसको हम लिख भी लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम बात ट्रायंगल की कर रहे हैं, लेकिन ये इन जनरल किसी भी पॉलीगॉन के लिए है, तो हम वही लिखते हैं।
सर हम केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बोला, एबीसी को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूँ 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैंने बोला 6 को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ही बात, एक ही तो चीज है। यस सर। मल्टीप्लाई डिवीजन डिवाइडिंग फैक्टर अभी बोलते हैं, हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, 2 सिमिलर figures can be made congruent if any one of the figures is multiplied by a factor such that this figure becomes exactly equal to the another figure. Now the both are congruent. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कि दो सिमिलर फिगर को एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर से, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कॉन्ग्रुएंट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट थे, उनमें से एक को हमने पकड़ा और उसको हम श्रिंक करते चले गए, हर तरह से सेम प्रेशर लगाया ताकि जो श्रिंक हो रहा है तीनों साइड से, अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो तीनों साइड से सेम प्रोपोर्शन में श्रिंक हो रहा है, तो वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। अगर आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो तो बड़ा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर फोर्स इनवर्स लगा रहे हो तो श्रिंक करके छोटा हो जाएगा, और फिर वो सिमिलर कहलाएंगे। उल्टा प्रोसेस करो तो सिमिलर फिगर वापस से कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। ये आपको इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों प्रोसेस समझ में आया अच्छे से, या किसी को कंफ्यूजन है अभी? यस सर। सर हाँ बोलो। सर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। कॉन्ग्रुएंसी में सब सेम होना चाहिए, शेप साइज सब। हाँ हाँ, सर सिमिलरिटी में तब क्या सेम ना हो तो चलेगा? साइज साइड्स की लेंथ, यही तो बताया, साइज प्रोपोर्शनल। यही तो बताया। जैसे ये है ना, ये ऐसा ही होना चाहिए, दिखने में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि ताजमहल गए हो कभी आगरा, तो हाँ। आगरा का ताजमहल तुम जाओगे, और अगर मान लो कि तुम बाहर निकलते हो तो वहाँ शॉप्स पे ताजमहल के छोटे छोटे वो मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना, मोमेंटोस जिसको बोलते हैं, वो देते। तो अगर मान लो वो ताजमहल की जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का देते तो तुम लोगे क्या? अब बोले कि ये तो देखो, जब ये ताजमहल को छोटा करोगे तो विश्वनाथ मंदिर जैसा दिखता है, तो मान लोगे क्या? ऐसा होगा? नहीं। आकांक्षा ऐसा होगा क्या, तुम बताओ? नो सर। हाँ, तो बस छोटा होने के बाद वो कैसा दिखेगा? एग्जैक्टली उसी क्या बोलते हैं, ताजमहल की तरह दिखेगा, बस उसके जो लेंस हैं वो प्रोपोर्शनली छोटे हो गए होंगे, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनली छोटे हो गए होंगे, और कोई डिफरेंस नहीं होता है ना उसका। ऐसा नहीं है कि इसलिए ऐसे बोलते हैं ना कि जो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अच्छा, तो ये कहानी आज तुम्हें समझ में आ रही है? चलो समझ में आ गई, अच्छा है। एग्जैक्टली यही कारण है। हाँ यही कारण है सर। जैसे हाँ बोलो। सर सिमिलर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं, तो वैसे कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बना सकते हैं कोई एक फिगर को डिवाइड? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा ही। कॉन्ग्रुएंट को बनाने की वो तो ऑलरेडी सिमिलर है, तो फिर क्या बनाएंगे? यस सर। जो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा ही। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि पहली चीज के एक जैसा दिखना चाहिए,
तो जो सही सी बात है। सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। हाँ, सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट बनाया जा सकता है मल्टीप्लाई करके। कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बनाने की Yes, sir, जरूरत वो ही नहीं है, बनाया वो है। ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। ठीक है ना, बट सिमिलर भी तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना, मैंने वही तो बोला, क्योंकि हम लोग सिमिलर हाँ, को हाँ। सिमिलर को सर वही कॉन्ग्रुएंट तो लिखवाए बनाया हैं। जा सकता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ऐसा नहीं होता। कोई तुम्हें दो सिमिलर फिगर दे दे, जैसे ये है नीचे में, मैंने कहा कि ये दोनों सिमिलर हैं, फिर पूछा क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तुम थोड़ी ना कहोगे कि कॉन्ग्रुएंट है। इनको कॉन्ग्रुएंट बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनमें साइज तो, जो शेप है वो तो एक ही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इनके साइज वेरी कर रहे हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वेरी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फैक्टर से वेरी कर रहे हैं। उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, बस वो वापस से पुराने जैसा बन जाएगा। इसको मतलब तुम यही समझ सकते हो कि एक जो तुम्हारा ताजमहल था, वो एक फिगर है। मान लो कि कोई एक आदमी आया, उसने, एक राक्षस आया, उसने ताजमहल को श्रिंक करना शुरू कर दिया ऊपर से, हर तरफ से सेम फोर्स लगा करके, और वो ताजमहल छोटा हो गया। उसको मान लो उठा करके वो बनारस में रख देगा, तो तुम देखोगे ये तो ताजमहल ही है, छोटा दिख रहा है। तो सिमिलर फिगर का मतलब वही होता है। तुम ये समझो कि ये अलग अलग फिगर नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट हम कहते हैं ना कि दो चीजें एग्जैक्टली सेम है, तो मतलब एक ही है ना। तो सिमिलरिटी का भी मतलब ऐसे ही समझो कि दो अलग अलग चीजें नहीं है। मान लो कि पहले एक था, उसी को छोटा या बड़ा कर दिया गया, अब वो वैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है पहले से या बड़ा दिख रहा है, लेकिन है वो वही अभी भी। ठीक है, सिर्फ साइज में वेरिएशन हुआ है। तो ये बात समझ में आई आपको थोड़ी बहुत? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, गुड है। यहाँ पर एक चीज है जो हमने ऊपर लिखवाया भी है, टू पॉलीगॉन्स। ये ध्यान देना, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, पॉलीगॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं कि या तो पहला या तो दूसरा, ऐसा नहीं है, दोनों होने चाहिए। या तो मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एज वेल एज उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये दोनों बातें हैं, तभी अपन कहेंगे कि दोनों पॉलीगॉन सिमिलर हैं, और एल्स वो सिमिलर नहीं होंगे। ऐसा क्यों है, ये हमने ऊपर में कल देखा था, है ना। यहाँ पर देखा था कि साइज तो सेम है, इसको मतलब एक्सपैंड करेंगे तो 4 ये भी हो जाएगा, लेकिन इसका शेप सेम नहीं है, एक स्क्वायर एक रोम्बस है, तो सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, उसके ऊपर देखा था कि ये रेक्टेंगल जैसे दिख रहे हैं, एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं थे। तो साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर ये सिमिलर नहीं है ना। तो यहाँ पर देख लो क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, एंगल्स इक्वल हैं, तो सिमिलर नहीं है। नीचे वाले में क्या है कि यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल है मगर एंगल्स इक्वल नहीं है, तब भी ये सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को एक साथ होना पड़ेगा, साइड्स प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि जब सिमिलर ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो फंडामेंटल है कि वो दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक समय कोई एक ट्रायंगल था, उस पर कुछ करके हमने उसको छोटा या बड़ा कर दिया, तो वो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, और वो एक्चुअली में पहला ही वाला था। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये इसको हम यहाँ पर वर्बली कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। पहला, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, क्या ऑप्शन होगा? Similar. सिमिलर। ठीक है, सिमिलर क्यों? क्योंकि रेडियस सिर्फ प्रोपोर्शनल है ना। मान लो कि एक सर्कल था, उसके हमने रेडियस को पकड़ के बड़ा कर दिया, तो अभी भी सर्कल है, उसका रेडियस बड़ा हो गया सर। तो एंगल की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हर जगह स्फेरिकल है, मतलब सर्कुलर है। दो सर्कल हैं तो हर जगह सेम तरीके से वो उनका कर्व वेरी कर रहा है, तो एग्जैक्टली सेम है, वो उनका शेप एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ रेडियस वेरी कर रहा है, तो ये सिमिलर हो जाएगी।
ठीक है। दूसरा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर सिमिलर ही होंगे सर, क्योंकि एंगल तो इक्वल हो सकते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो एंगल्स तो इक्वल है, एक बात हो गई। साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे अगर स्क्वायर है तो, है ना। एक अगर 2 है, Yes, एक sir. 10 है, तो हमें पता है कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। तो जो ए बी और पी क्यू का रेशियो होगा वही बाकी साइड्स का भी रेशियो होगा। अगर ए बी सी डी और पी क्यू आर एस 2 स्क्वायर हैं तो ए बी बाई पी क्यू जो होगा वही बाकी साइड्स का रेशियो भी होगा, क्योंकि चारों साइड्स बराबर ही होते हैं। तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये सिमिलर हो गया। थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल। Equilateral. ठीक है, इक्विलेटरल ठीक है। आइसोसेलेस नहीं होगा, हमें पता है आइसोसेलेस अलग अलग एंगल्स और अलग अलग लेंथ के बनाए जा सकते हैं, वो फिर भी आइसोसेलेस होंगे। इक्विलेटरल में एंगल्स तो बराबर होंगे और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो जैसे इसको मैंने अगर कहा कि मान लो ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एग्जैक्टली जैसा कि स्क्वायर था, यहाँ पर भी वही बात है। ये 60 60 60 हो गया, ये ए है, ये ए है, ये ए है। दूसरा हमने बना लिया ऐसे पी क्यू आर, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसको हमने मान लिया बी बी बी। तो अब देख लो, किसी भी साइड का रेशियो निकालो वो ए बाई बी ही आ रहा है, दिख रहा है। तुम चाहे ए बी बाई पी क्यू करो या बी सी बाई क्यू आर करो या ए सी बाई पी आर करो, रेशियो ए बाई बी ही आएगा और एंगल तो सेम है। तो एंगल सेम हो गए, साइज प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन है जिनके साइड्स क्या है, सेम है। मान लो हम बात करें 4 साइड्स यानी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल करने के लिए अपने दिमाग में बैठा लिया कि 2 क्वाड्रिलेटरल हैं वो सिमिलर होंगे कब कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, इक्वल और प्रोपोर्शनल। कहाँ कहाँ इक्वल लगाना है, कहाँ प्रोपोर्शनल लगाना है, ये बताओ। पहले पे Sir, इक्वल their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि 2 पॉलीगॉन जो हैं वो कब सिमिलर होंगे, एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, Yes. चलो यस good, सर। good. अब इसमें कहीं भी किसी को डाउट है, मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया। इनकेस अगर आपको इश्यू है तो आप Yes, sir. हैंड रेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, ये आपके जजमेंट को बताएगा कि कैसे आपने सीखा है। ये कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स, है ना, ऑफ द पेयर्स ऑफ, पहला सिमिलर फिगर्स के 2 सेट के एग्जांपल्स दे दो। तो 2 का 1, चलो इस क्वेश्चन को मैं ले ही लेता हूँ ताकि सर बताएं। नहीं, सर, बताएं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया। पेयर की बात कर रहा है वो, तो 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, पहला सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर्स का बता दो। इसके साइड्स भी बताने पड़ेंगे। नहीं, सिर्फ नाम बताना है, सिर्फ कैटेगरीज सर बता। पहले तो Sir, स्क्वायर पहले में equilateral हो गया ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल चलो लिख लिया। और स्क्वायर हो गया सर। स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर्स आ सकता है, तो स्क्वायर्स पे लिख लिया, Circle. सर्कल्स लिख लिया, सर्कल और रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल बगावत कैसा कर है? सकता है ना, रेक्टेंगल बगावत कर सकता है। रोम्बस भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रोम्बस में साइड्स वही इक्वल तो हैं। बोला है वो। हाँ, पर हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो रोम्बस क्यों नहीं होगा? यस रोम्बस इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइड्स तो इक्वल हो जाएंगे, साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। रोम्बस ऐसा नहीं है कि हमें यही है कि रोम्बस जो है 30 डिग्री इंक्लाइन की बना सकते हैं, 40-50 कुछ ही बना सकते हो, तो एंगल्स अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल तो बताना आसान है, अनइक्वल भी हमें पता होना चाहिए कि क्यों नहीं होंगे।
नॉन सिमिलर फिगर्स तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। Isosceles triangle. There is a parallelogram, rhombus, isosceles ट्रायंगल्स, triangle. एग्जैक्टली, रॉम्बस, Rhombus. और रेक्टेंगल, अभी रेक्टेंगल्स, Rectangle. Rectangle. Sir, square. नहीं, तो वैसे स्क्वायर तो ऊपर रेक्टेंगल लिखा में है, भी तो सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और साइड्स हमने क्या कल दिखा था, ये यहाँ पे साइड बगावत हो रही थी ना, कर सकते हैं। ये हाँ, ये ऐसा थोड़ी है, यहाँ पर तो चलो धोखा दे रहा है। प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पर ऐसा नहीं था 3 6 4 4.5, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख लो, फिर यहाँ पर पैरेललोग्राम लिख लो, ये भी एक कैटेगरी है, दुनिया के सारे पैरेललोग्राम्स। रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों बना सकते हैं। जैसे भाई, तो ये हमने ऐसे एग्जांपल बहुत सारे लिए, इसमें और भी बहुत सारे आ सकते हैं, पर हमें जितने बनाने थे, जितना समझ में आया वो हमने लिख लिया, तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हो गया होगा कि क्या बातें हो रही है। ठीक, अब देखो थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमने देखो सिमिलर और नॉट, तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या, पहले तो क्या इनके नंबर ऑफ साइड सेम है, तो हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, तब इनकी सिमिलरिटी की बात हो सकती है ना। अगर एक के साइड, एक के 5 साइड्स होते, एक के 4, तो ऑब्वियसली वो कभी उनका शेप सेम नहीं है, तो सिमिलरिटी की तो बात ही नहीं होगी, पर यहाँ पर है तो बात कर लिया। फिर चारों साइड को देखा, पहले क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को देखा, वो बराबर है, वो यानी कि रोम्बस जैसा दिख रहा है। दूसरे को देखा, वो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो क्या इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो हाँ आंसर मिला यस। 1:2 का रेशियो है या 2:1 का एंगल है। नहीं है। फिर एंगल्स पे आते हैं, तो एंगल्स नहीं है, तो इसका एंगल्स मतलब आर ये नॉट दोनों इक्वल, सिमिलर नहीं है। दे आर नॉट सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो पहला था साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर चलिए इसको लिख भी लेते तो हैं। शेप इक्वल नहीं है। हाँ, तो ऑब्वियसली जब दोनों में से कोई एक वेरी हो जाएगा तो शेप इक्वल नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। यहाँ तो आपको फिगर, सिमिलर नहीं होगा। यहाँ उसने आपको फिगर बना के दिखा दिया, इसलिए आप बता रहे हो। अगर इसने आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया होता, अगर फिगर नहीं होता, तब आपको सिर्फ इसी लॉजिक से बताना था, पर यहाँ तो चलो बहुत आसान कर दिया काम, तो आप देख के भी बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, तो आपको Yes, पता sir. होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, है ना। तो उस रीजन को भी अपन ने यहाँ लिख लिया। पहला, their sides are proportional, वन इज टू 2 के रेशियो, ठीक है। दूसरा, their corresponding angles are not equal, corresponding angles are not equal, therefore given quadrilaterals are not similar, ठीक है। तो होपफुली ये आर्गुमेंट सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। Yes, sir. अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया है, और सिमिलरिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो फंडामेंटली सिमिलरिटी और सिमिलरिटी जो कॉन्ग्रुएंसी से कैसे डिफरेंट है, उसको हमने देखा, और हमने जनरल बातें की, और प्रोबेबली सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम काफ़ी स्पेसिफिक हो जाएंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आगे के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें हम काफ़ी स्पेसिफिक हो जाएंगे, एंड वी शैल बी डीलिंग विद सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। हम सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स अलोन हम डील करेंगे, बाकी फिगर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी होंगी, क्या कि जैसे कि कहा गया कि दो फिगर्स या दो पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होते हैं, तो जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं,
और या एज वेल एज जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तब हम कहते हैं कि दो फिगर्स या दो पॉलीगॉन्स एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। तो अगला क्वेश्चन आया कि क्या ट्रायंगल्स के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है? तो हमने अपने अभी तक जो डिस्कशन किया है उससे ये एश्यूम किया, ये कंक्लूड किया कि हाँ होना तो चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और हम कह रहे हैं कि वो सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि उनके जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल रहे होंगे एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल रहे होंगे। अदर वे अराउंड, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो हम कह सकते हैं कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड किया। डाउन द लाइन हम पढ़ेंगे कि इसमें और भी रेक्टिफिकेशन होता है क्या, वो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर एक थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक थ्योरम आता है जिसको डिस्कवर किया था एक फेमस मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, उनके द्वारा। तो देखो, ये एक थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब हमें पता ही है कि दो फिगर्स या दो पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होते हैं, उनके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएं और एंगल्स इक्वल हो जाएं तो सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल्स के लिए भी यही होता, तो हम चुपचाप वहीं से कंटिन्यू कर सकते थे। हमारे ऊपर ये एक थ्योरम का एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला जा रहा है, क्यों जबरदस्ती हमारे को एक एक्स्ट्रा थ्योरम पढ़ाया जा रहा है, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके? तो हम यहाँ पर एक दूसरी थिंकिंग भी रख सकते हैं कि चलो मान लिया एक एक्स्ट्रा चीज हमने पढ़ लिया, एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने आप के ऊपर हमने रख लिया, तो क्या इससे हमारे को हमारा जो काम था वो कुछ छोटा हो रहा है क्या? मतलब कि जो कॉन्ग्रुएंसी था ना, तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, तो 3 + 3 6 चीजें अगर बराबर होंगी तभी दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते थे। लेकिन हमारे मैथमेटिशियन फ्रेंड्स ने रिसर्च किया और बताया कि 6 की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 चीज़ें ही अगर बता दी जाएं कि इक्वल हैं, तभी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो जब वो प्रोसेस चल रहा होगा, उस रिसर्च का काम चल रहा होगा और पढ़ाया जाता होगा, तब भी लोगों को यही लगता होगा कि जब पता ही है कि ये 6 चीज़ें करने से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा फालतू का रिसर्च वर्क क्यों कराया जा रहा है? तो उस वक्त तो वो टीडियस लगता होगा, लेकिन जब वो रिसर्च वर्क हो गया और फाइनली हमें शॉर्टकट्स मिले जिसको हमने क्राइटेरियाज कहा, तो उसके बाद चीज़ें आसान हो गई कि 6 चीज़ें को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 चीज़ों से ही अपना काम चल जाएगा। यहाँ पर भी वैसी बात है, यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि हमने तो पढ़ लिया है और अभी 4 क्वेश्चंस भी कर लिए बड़े आसानी से, तो एक्स्ट्रा थ्योरम पढ़ के क्या फ़ायदा होगा? जब हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमको रियलाइज होगा कि अरे इसको पढ़ने से तो हमारा काम आधा हो गया, बहुत ही आसानी से हो गया। तो जो हम 2 चीज़ें कर रहे थे ना, एंगल्स भी सेम होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उनमें से हम केवल एक चीज़ को लेकर के अपना काम कर सकते हैं। यही ब्यूटी है इस थेल्स थ्योरम की। कैसे हम इसको समझेंगे कल, आज मैं इसके स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो थेल्स ने क्या कहा है उसको आप देखो। ये कहते हैं कि if a line is drawn, parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides
in distinct points then the other two sides are divided in the same ratio। ये काफी लंबी चौड़ी बात हो